देखिए मैं सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो रेलवे, एनटीपीसी या पुलिस एग्ज़ाम या एसएससी में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, यदि x बटा वाई बराबर 1/3 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा। इसका मान ज्ञात करना यह दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है आपका रेलवे एग्जाम 2016 में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, x बटा वाई बराबर 1/3 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस 1 और बटा x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि वाई स्क्वायर से अंश और हर में भाग देने पर हम वाई स्क्वायर से अंश में और हर में दोनों में भाग दे देंगे। इसमें भाग देंगे वाई स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। वही काम इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर में हम वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर में भाग देंगे तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं x बटा वाई का वर्ग प्लस 1 बटा, वही काम यहाँ पे कर सकते हैं, x बटा वाई का वर्ग माइनस 1 बराबर। अब देखिए इसका मान x बटा वाई का मान दिया है, x बटा वाई का मान दिया है 1/3, यानी 1/3 दिया है यहाँ पर, 1/3 का वर्ग प्लस 1, वही काम यहाँ करेंगे 1/3 का वर्ग माइनस 1 बराबर 1 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो आपका 1 ही होगा। 3 का 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9, यही हो जाएगा 3 त्रिके, ये भी हो जाएगा 1/3 त्रिके 9 प्लस 1 और यह माइनस 1 दिया हुआ है। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, या 9 हो जाएगा तो 9 से 9 कट जाएगा तो 1 और प्लस 9 एकम 9, वही काम इसका एलसीएम लेंगे, 9 तो 9 से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 9 एकम 9। अब बराबर ये हो जाएगा 9 1 10 बटा 9, और ये हो जाएगा, घटा देंगे आप लोग, 1 में से 9 घटेगा तो -8 बटा 9, 9 से 9 काट देंगे आप लोग, हो जाएगा 10 बटा -8, 10 बटा -8, इसे काट देंगे आप लोग 2 से, 2 पचे 10 और 2 चौका 8, माइनस, ये माइनस ऊपर लिख सकते हैं आप लोग, ये हो जाएगा -5/4। आपका आंसर आ जाएगा -5/4, -5/4 विकल्प आपका भी सही होगा, -5/4। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हम लोग क्वेश्चन दूसरे पे। दूसरा आपका है, आपके सामने क्वेश्चन दूसरा है, कड़ी में 2/2 प्लस कड़ी में 2 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया, तो क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए आपका दिया है कड़ी में 2 बट्टा 2 प्लस कड़ी में 2, तो हम इसी से इसके चिन्ह को बदल कर गुणा कर देंगे, परिमेयीकरण कर देंगे, तो 2 माइनस कड़ी में 2 बट्टा 2 माइनस कड़ी में 2, यानी 2 माइनस कड़ी में 2 से अंश और हर में गुणा करने पर, यानी यहाँ प्लस है तो हम माइनस से बदल कर अंश और हर में दोनों में गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा करिए, ये हो जाएगा आपका कड़ी में 2 का जब 2 में करेंगे हो जाएगा 2 कड़ी में 2
और कड़ी में 2 का जब 2 में होगा तो 2 दूना के 4 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। ये देखिए एक में प्लस है, एक में प्लस है, एक में माइनस है और अंक दोनों बराबर हैं। तो जब चिन्ह विपरीत है तो ये आपका सूत्र बन रहा है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी एक में और a माइनस बी एक में। यानी एक में प्लस एक में माइनस, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग a का वर्ग माइनस b का वर्ग। लिखेंगे 2 का वर्ग माइनस कड़ी में 2 का वर्ग। आइए अब देखिए यहाँ 2 कड़ी में 2, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। 2 से 2 कट जाएगा तो कड़ी में 2 बचेगा और माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा और बटा 2 दूना के 4 माइनस, अब ये 2 हटेगा तो कड़ी हट जाएगी तो हो जाएगा आपका 2 बराबर हो जाएगा 2 कड़ी में 2 माइनस 1 बटा 4 में से 2 घटाएंगे आप लोग तो 2 से यह 2 काट दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा कड़ी में 2 माइनस 1। कड़ी में 2 माइनस 1 यही आपका आंसर होगा। कड़ी में 2 माइनस 1 विकल्प आपका ए सही होगा। कड़ी में 2 माइनस 1। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। 27 की पावर 2/3 गुणे 64 की पावर 2/3 है। इसका मान ज्ञात करना, इसका मान क्या होगा। यह जो क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम में आ चुका है। अब किस वर्ष आया है क्लियर नहीं है लेकिन आया था। आइए देखिए ये 27 है आपका है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 3 त्रिक 9 त्रिक 27। हम 3 की पावर 3 कर लेंगे और 3 को 3 बार फैलाएंगे 27 हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगा 2/3। उसी प्रकार से इसको करेंगे 64 को 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी 4 की पावर 3 करेंगे और इसकी जो पावर है 2/3 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, इस 3 को इस 3 से काट दीजिए, आपका 3 की पावर 2 हो जाएगा गुणे 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9 और 4 गुणे 4, 4 चौको 16, गुणा कर देंगे आप लोग तो हो जाएगा 144। आपका आंसर आ जाएगा 144। विकल्प आपका बी सही होगा 144। इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। यदि ए का आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत पूछ रहा तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 25 है तो 25/100 माइनस 25 गुणे 100 कर लीजिए आप लोग प्रतिशत। ये हो जाएगा आपका 25/100 में से 25 घटा देंगे आप लोग तो 75 गुणे 100 प्रतिशत। काट दीजिए आप 25 एक कम 25, 25 तिया 75, यानी 100/3 प्रतिशत। काट देंगे आप लोग तो हो जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत, यानी 100 में 3 का जब भाग देंगे तो हो जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना प्रतिशत अधिक है तो विकल्प आपका सी सही होगा। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन 5वें पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 5वां आपका है। यदि x अनुपात 5 बराबर 3 अनुपात 1 हो तो x का घन माइनस y का घन अनुपात x का घन प्लस y का घन का मान होगा। यह जो क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन लगाए हैं, फिर भी थोड़ा सा अलग है इससे। इस टाइप के जो क्वेश्चन है रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए यह भी रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किस वर्ष में आया ये क्लियर नहीं है। देखिए x अनुपात y, तो इसको आप लिख सकते हैं x/y बराबर
3/1। तो इसका मान ज्ञात करना है तो इसको भी बटे कर लीजिए आप लोग। x का घन माइनस y का घन बटा x का घन प्लस y का घन बराबर, फिर हम y के घन से भाग देंगे, y घन से इसमन और इसमन भाग देंगे तो हो जाएगा x का घन बटा y का घन माइनस इसमन भाग देंगे तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। वही काम इसमन करेंगे, x का घन बटा y का घन और -1, यानी यहाँ लिख देंगे आप लोग y के घन से भाग देने पर तो ये हो जाएगा आपका x बटा y का घन -1 और x बटा y, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, x का बटा y का घन +1 बराबर x बटा y का मान यहाँ दिया हुआ है, x बटा y का मान 3/1 है। हाँ, यहाँ पर 3/1 लिखेंगे का घन -1, वही काम यहाँ पर जाएगा 3/1 का घन +1, यह हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27/1 -1 और हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27/1 +1। देखिए जब हम 27 में 1 का भाग देंगे तो 27 हो जाएगा, 27 -1 और ये 27 +1 हो जाएगा। जोड़ दीजिए इसको, 27 में से 1 घटाएंगे आप तो हो जाएगा 26 और 27 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। काटिए इसको, किससे काटेंगे, 2 से काटिए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यानी 13/4। ये हो जाएगा 13:14, 13:14, यानी इसका मान आ गया x का घन माइनस y का घन बटा x का घन प्लस y का घन, यानी इसका अनुपात में आ गया 13:14, 13:14। विकल्प आपका 13:14, तो विकल्प आपका सी सही होगा 13:14, यानी आपका x का घन माइनस y का घन अनुपात x का घन प्लस y का घन का मान आ गया 13:14। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 6वें पे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, 6वां है, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक के साथ एक दिन बी तथा अगले एक दिन सी बारी बारी से कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ये भी जो क्वेश्चन है एग्जाम एसएससी में आ चुका है। चलिए देखिए, तो 2 दिन में, यानी ए के साथ एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन सी कार्य कर रहा, तो 2 दिन में समाप्त हुआ कार्य, यानी 2 दिन में समाप्त हुआ कार्य। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर का कार्य हो जाएगा, यानी 2a है तो ये हो जाएगा आपका 2/11, 2/1 का 11 दिन में करता है, ये 2/11 हो जाएगा आपका 2/11 प्लस बी जो करता है, बी आपका है, बी का 1 तो 1/20 हो जाएगा, प्लस सी का भी 1 है तो 1 आपका 55 हो जाएगा। 2/11, 1/20 और प्लस 1/20, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 220। 11 का हम भाग देंगे, 11 दूना के 22, 20 का जब 2 में गुणा करेंगे 20 दूना के 40 प्लस 20 से भाग देंगे, 20 से कम 20 और 20 से कम 11 के में गुणा करेंगे, 11 कम 11 हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा और 55 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 4 बार जाएगा, 4 गुणा हम करेंगे तो +4 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 40 और 11 और 4 जोड़ने के बाद हो जाएगा 55/220। तो इसको हम काट देंगे, 11 से काटिए, 11 × 5 = 55 और 11 दूना के 22, ये भी कट रहा है, फिर 5 × 1 = 5,
और 5 चौका 20, 1/4, 1/4। तो 1/4 क्रम 1/4 कार्य समाप्त होता है 2 दिन में, समाप्त होता है 2 दिन में, 2 दिन को निकाला गया 2 दिन में होता है। तो पूरा कार्य समाप्त होगा, तो पूरा कार्य समाप्त होगा, पूरा कार्य समाप्त होगा, पूरा कार्य समाप्त होगा। हम 4 में 2 का गुणा कर लेंगे, 4 गुणे 2 बराबर 4 दूना के 8 दिन में। आपका आंसर आ जाएगा 8 दिन, यानी विकल्प आपका बी सही होगा, 8 दिन। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें पे। देखिए क्वेश्चन आपका 7वां है, 0.96 का घन माइनस 0.1 का घन अपान 0.96 का वर्ग प्लस 0.096 प्लस 0.1 का सरल करना है आपको। देखिए एक सूत्र आपका a का घन माइनस b का घन बराबर होता है a प्लस a माइनस b 1 में, a माइनस b 1 में, और a का वर्ग प्लस ab और प्लस b का वर्ग। ये जो सूत्र है इसी पे इसको विस्तार कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा 0.96 माइनस 0.1 एक में हो जाएगा, और दूसरे के क्वेश्चन में हो जाएगा आपका 0.96 का वर्ग कर लीजिए प्लस, यानी पहला पद और दूसरे पद जब गुणा करेंगे आप तो 0.96 गुणे 0.1 प्लस 0.1 का वर्ग बटा आप आ गया 0.96 का वर्ग प्लस 0.96 प्लस 0.1 का वर्ग। चलिए अब हो जाएगा आपका, इसको घटा देंगे आप, यानी इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0.8 और 6 एक में, और ये हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 0.96 का वर्ग और प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो 2 अंक एक अंक हो जाएगा, 3 अंक के बाद हो जाएगा, तो 0.096 और प्लस 0.1 का वर्ग बटा 0.96 का वर्ग और प्लस 0.096 प्लस 0.1 का वर्ग। अब देखिए यह पक्ष और यह पक्ष दोनों बराबर हो जा रहा था, इससे जो है यह कट गया, आपका बचेगा सिर्फ 0.86। आपका आंसर आ जाएगा 0.86, विकल्प आपका ए सही होगा। चलते हैं इसी क्रम में हम लोग 8वें पर, क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है। प्रश्न आपका 8वां है, यदि कड़िम 3 बराबर 1.732, कड़िम 3 का मान होता है 1.732 दिया है हो तो 2 माइनस कड़िम 3 बट्टा 2 प्लस कड़िम 3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है एसएससी परीक्षा 2008 में आया है, तो एसएससी में आया है तो ये नहीं कि रेलवे में नहीं आ सकता, रेलवे में भी आ सकता है, देखिए लेखपाल में भी आ सकता है। तो इसके बराबर यह दिया है तो इसको हम लिखेंगे 2 माइनस कड़े में 3 बटा 2 प्लस कड़े में 3। हम इसका प्रमेयीकरण कर देंगे, यानी इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे, 2 माइनस कड़े में 3 बटा 2 माइनस कड़े में 3, यानी 2 माइनस कड़े में 3 से गुणा करने पर अंश और हर में गुणा कर लीजिए। ये देखिए दोनों बराबर है तो हो जाएगा 2 माइनस कड़े में 3 का वर्ग, और ये देखिए एक में प्लस एक में माइनस है, ये सूत्र हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो 2 का वर्ग माइनस कड़े में 3 का वर्ग हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 2 माइनस कड़े में 3 का वर्ग बटा 2 दूना के 4 और 3 3 के 9, 9 को वर्गमूल 3, तो हो जाएगा 2 माइनस कड़े में 3 का वर्ग बटा 1, भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस कड़े में 3 का वर्ग। चूँकि वर्गमूल निकालना है ये वर्ग हटा देंगे हम, तो 2 माइनस कड़े में 3, तो 2 माइनस
कर्ण में 3 का मान दिया है 1.732, घटा दीजिए आप लोग। यानी 2 में से घटाएंगे 1.732, हासिल लेंगे 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा 2, 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी आपका आ गया 0.268। यही आपका आंसर हो जाएगा 0.268। विकल्प आपका पहला सही है 0.268। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, यदि A अनुपात B बराबर 3:2, B अनुपात C बराबर 3:4, तो A अनुपात C का मान ज्ञात करना क्या होगा। A अनुपात C, देखिए ये हो जाएगा A/B बराबर, ये हो जाएगा 3/2 कामा, उसी तरह से B/C बराबर हो जाएगा 3/4। इसका हम गुणा कर लेंगे, A/B गुणे B/C बराबर 3/2 गुणे 3/4। देखिए B से B को काट दीजिए, A/C हो गया, और यहाँ देखिए कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो गुणा कर लीजिए। 3 का 3 गुणा करके 3 3 9 और 2 चौका 8, यानी A अनुपात C बराबर 9:8। आपका आंसर आ जाएगा 9:8। विकल्प जो है आपका डी सही होगा, 9:8, यानी A अनुपात C का मान आ गया 9:8। इसी क्रम में आपका अगला सवाल है 10वां और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों के सामने 10वां क्वेश्चन है, लास्ट है। आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए x का घन -6x + 7 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी इस मन जो है इससे अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो हम x + 1, तो x + 1 बराबर 0 मान लेंगे, और x बराबर -1 रखने पर हम यहाँ पर x बराबर -1 रखेंगे, जो आएगा वही आपका शेषफल हो जाएगा। देखिए x का घन -6x + 7 है, तो x की जगह पर -1 रखिए, -1 का घन और प्लस -6 गुणे -1 और +7, तो एक -1 गुणा जब 3 बार होगा तो -1 होगा। आप -6 का -1 में करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 एकम 6 और +7 चलिए -1 प्लस को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 13। अब -1 इसमें से निकल जाएगा तो हो जाएगा आपका 12। आपका आंसर आ जाएगा 12। विकल्प आपका डी सही होगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।